जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ कि ब्रह्मा जी ने गणेश की उपासना कैसे की। तो आइए सुनते हैं। महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत से कहा कि राजन, ब्रह्मा जी ने व्यास देव को बताया कि आकाशवाणी सुनने के पश्चात मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया कि प्रलय में सब कुछ छीन हो जाने पर भी केवल एक विशाल वट वृक्ष ही शेष बचा खड़ा है। उस वृक्ष के एक पत्र पर कोई बहुत छोटा बालक लेटा हुआ है। मैंने ध्यान से देखा तो उसका रूप भगवान विनायक देव के ही समान था। उसके दर्शन पर मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैं पुनः गणेश मंत्र का जप करने लगा। हे मुनि, तभी मैंने देखा कि वह बालक धीरे धीरे मेरे पास आ गया। उसने कहा, चतुरानन, समस्त चिंताओं को त्याग कर मेरे एकाक्षरी मंत्र का 10 लाख जप करो। जप का यह अनुष्ठान पूर्ण होने पर तुम मेरा साक्षात दर्शन करोगे। बस यह सुखद स्वप्न देखकर मेरी नींद खुल गई। हे व्यास, फिर मैंने एकाक्षरी मंत्र का जपानुष्ठान आरंभ किया। जिस प्रकार भी संभव हुआ मैंने उस आदिदेव को पूर्ण प्रसन्न करने का प्रयास किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर मुझे भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। उनके अत्यंत तेजस्वी और विलक्षण रूप के समक्ष मेरे नेत्रों में चकाचौंध भर गई और स्मृति भी नष्ट हो गई। उसी समय मेरे कानों में भगवान गजानन की गंभीर वाणी सुनाई दी। चतुरानन, स्वप्न में मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देने का वचन दिया था, उसे मैंने पूरा कर दिया है। अब तुम अपना अभिलषित वर मुझसे मांग लो। हे मुने, मैंने गजानन भगवान को प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभो, कार्य में उपस्थित सभी विघ्न दूर हो जाएं और मुझे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे मैं आपके गुणानुवाद में भी समर्थ हो सकूं। इस पर गणेश्वर प्रभु तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि भृगु बोले, हे राजन, भगवान गणाध्यक्ष के अदृश्य हो जाने पर ब्रह्मा जी ने सर्ग रचना का आरंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने मरीच्यादि 14 मानस पुत्र उत्पन्न किए और उन्हें आदेश दिया कि सृष्टि रचो। किंतु उन्होंने अति तपस्वी और अति ज्ञानी होने के कारण चतुरानन के आदेश पर ध्यान नहीं दिया। फिर विवश हुए चतुर्मुख ने स्वयं ही सृष्टि की रचना की और निश्चिंत होकर प्रभु चिंतन करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी को सर्ग रचना में जो सफलता हुई उसका पूर्ण से भगवान गणेश्वर की उपासना का ही है। शौनक ने सूत जी से पूछा, प्रभो, गणेश्वर का पूजन केवल ब्रह्मा जी ने किया था अथवा किसी अन्य देवता ने भी? विष्णु और शिव तो स्वयं सर्वशक्तिमान प्रभु है। समस्त विश्व का पालन और संहार क्रमशः यही दोनों करते हैं, इसलिए यह दोनों ही अपने अपने कार्यों में समर्थ हैं। फिर यह गणेश का पूजन क्यों करते होंगे? उनकी बात सुनकर सूत जी को हंसी आ गई। बोले, हे मुने, मैं समझ रहा हूँ कि तुम ऐसे अटपटे प्रश्न क्यों कर रहे हो। अवश्य ही तुम इन प्रश्नों के द्वारा लोक कल्याण का साधन करना चाहते हो। वस्तुतः हमारा यह विचार समस्त विश्व के हित में होने के कारण अत्यंत प्रशंसनीय है। हे शौनक, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। सुनो। श्री गणाध्यक्ष का पूजन समस्त देवताओं ने समय समय पर किया है। जब जब जिस देवता के कार्य में विघ्न व्यवधान की उपस्थिति हुई, तब तब वही देवता उन प्रभु की भक्ति पूर्वक आराधना में प्रवृत्त हुए। यहाँ तक कि समस्त शक्ति स्वरूपा देवियों ने भी उन गणपति की उपासना करके अपने अपने अभीष्ट की प्राप्ति की है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि भगवान विष्णु ने कैसे विघ्नेश्वर की पूजा की। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।